हेलो फ्रेंड्स। आज ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सीखेंगे एक ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यूज कैसे निकाला जाता है। जैसे कि साइन 0 डिग्री अगर हो तो उसका वैल्यू कितना होगा, या फिर साइन 30 डिग्री हो तो वैल्यू कितना होगा। साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे वैल्यू निकालने के साथ कि जो है उनको अप्लाई कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज, राइट। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर इनकी वैल्यूज निकालनी हो तो पिछले क्लास में कि अगर ये ट्रायंगल है मान लिया, और इसमें से एक कोण 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल जो है ट्रायंगल है। ठीक है, एक एंगल जो है राइट एंगुलर है। तो फिर जो है इसके सामने वाला जो साइड होता है 90 डिग्री के सामने वाले साइड को सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। और जिस एंगल से मैं मेजरमेंट करूंगा अगर उसे हमने थीटा मान लिया, ये भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने थीटा मान लिया तो उसके सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, और जो भुजा बच रही है उसे आधार कहते हैं। और अगर मैं इस कोण से नहीं नाप के अगर मैं यहाँ से एंगल करूं तो फिर इसके सामने वाला लंब होगा और फिर बगल वाला आधार होगा। चलिए तब हम बात करते हैं कि यदि थीटा अगर 90 डिग्री ही हो, अगर इस थीटा को मैं यहाँ से उठाकर 90 डिग्री के पास ले जाऊं, अगर मैं इसको जो है थीटा मान लूं कुछ देर के लिए, तो क्या होगा, इनके वैल्यूज क्या होंगे, राइट। चलिए करके देखते हैं। तो कर्ण का वैल्यू लेट अस अज्यूम ये h है। ठीक है, इसका वैल्यू मैंने कुछ नहीं रखा, h यूनिट है। और आपको पता है कि क्योंकि 90 डिग्री के सामने है तो ये कर्ण ही होगा, और क्योंकि हमने थीटा इसी को माना है, यानी कि थीटा का वैल्यू में हमने 90 डिग्री माना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इनके सामने वाले भुजा को ही हम P भी बोलेंगे, लंब भी बोलेंगे। अब मेरे पास बच जाते हैं कि भाई आधार कौन सा होगा, दो भुजा बच गई। तो जब इसे हम P मान लेंगे तो फिर मेरे पास ये दो साइड्स इस तरह से नहीं बचेंगे, राइट। चलिए देखते हैं कि किस तरह से बचेंगे, इसी वैल्यूज को हम निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय तो आपको याद ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने देखा कि एच और पी दोनों इक्वल हो गए हैं, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी के बदले हम क्या एच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हमारे पास बी का जो वैल्यू है हमारे पास आ रहा है एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी कि b इज इक्वल 0। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ ट्रायंगल को नहीं देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, इस तरह से हमने जो है एज्यूम किया, ये आपकी वैकल्पिक विधि है, राइट। इस तरह से b का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 0। यदि थीटा इज इक्वल 90 डिग्री हो तो हमारे पास p और h इक्वल हो जाएंगे और b का वैल्यू हो जाएगा 0। यानी कि अगर आपको टेबल बनाना हो कि भाई cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो cos क्या होता है भाई, b बाय h होता है, आपको पता है b का वैल्यू 0, h का वैल्यू कुछ भी रहे तो 0 में किसी से भी डिवाइड करो तो होता है 0। बस सही है, समझ में आ रही है। यदि हमको निकालना हो टेन cot 0 डिग्री, चलो मान लो cot 0 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो cot का होता है b बाई पी, और आपको पता है b का वैल्यू है 0, यही है ना, b बाई पी। और एक मिनट, ये तो यहाँ 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री का हम निकाल रहे हैं। तो cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा b बाई पी, यानी कि 0 बाई पी का वैल्यू कितना h, किसी में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0। और क्या था, चलिए और अब क्या करते हैं, हम tan 90 डिग्री निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो tan 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री के लिए वैल्यूज है। ये होता है p बाई बी, p का वैल्यू जो भी हो लेकिन b का वैल्यू है 0। और जब 0 से किसी में भी आप डिवाइड करोगे, किसी में के भी नीचे भी अगर 0 आ गया, ऊपर में कुछ भी लिखा हुआ है ना, 10 पर पावर 200 भी अगर लिखा हो, 12,000 भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे अगर 0 आ गया तो उसका वैल्यू होता है इंफिनिटी। यानी कि अगर अगर हम जो है tan की बात करें, tan 90 की अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan 90 डिग्री बराबर b बाई पी, यानी कि सॉरी उल्टा पुल्टा हो रहा है क्यों आज पता नहीं, p बाई b, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा p बाई 0, यानी कि इंफिनिटी। तो इस तरह से वैल्यूज रख के हम जो है टेबल बनाते हैं, और पिछले क्लास में हम लोगों ने टेबल भी बनाया था। तो फिर से जो है आपको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, शॉर्ट में ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा, यदि
थीटा बराबर 90 डिग्री। अभी आपने देखा P इज इक्वल H, B इज इक्वल 0। चलिए दूसरा बनाते हैं। इसी ट्रायंगल को मैं फिर से बनाता हूं, और ये है हमारा A, ये है हमारा B और ये है हमारा C, ये है हमारा कर्ण, है ना। और इन दोनों में मैं किसी एक एंगल को चयन कर लेता हूं। मान लो मैंने इसे थीटा मान लिया। ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा भाई? कि इसे मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को बड़ा कर रहा हूँ। अब ये थीटा बड़ा हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं इस लाइन को यहाँ से घटा रहा हूँ, यहाँ तक ले आया, तो देखो तो थीटा छोटा हो गया। कितना सा हो गया? यानी कि थीटा अगर छोटा होगा तो थीटा के सामने वाले जो सम्मुख भुजा P भी छोटी होगी। यानी कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो P बराबर भी 0 होगा, क्योंकि ये तो छोटा हो रहा है ना। जब ये पूरा 0 हो जाएगा, इसी लाइन पर आ गिरेगी, ये P भी इसी लाइन पे आ गिरेगा। यानी कि इसकी लंबाई और ये H की लंबाई दोनों बराबर हो जाएगी। ये B है और ये जो H है कर्ण है, वो आते 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 इसी B पर आके गिर जाएगा। लेकिन B और H बराबर हो जाएगा, अब P का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो वो क्या कहता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि पी का वैल्यू 0 हो गया तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर, यानी कि बी इज इक्वल एच। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? यदि, अब हम क्या लिखेंगे? यदि थीटा इज इक्वल 0, थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, देन पी इज इक्वल 0, बी इज इक्वल एच। ध्यान से देखो, बात समझ आ रही है ना अच्छे से? अब हम क्या करते हैं, 30 डिग्री के पास लेके चलता हूँ आपको। यानी तो चलो पहले 45 डिग्री के पास रहते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, मान लो कि ये दोनों साइड इक्वल है, पी क्यू आर, इनके जो है ना दोनों साइड इक्वल है, ये और ये। और मैं मान लो कि पी क्यू का जो है लंबाई 1 है, तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब इसकी भी लंबाई 1 ही होगी। अब मुझे इसकी लंबाई निकालना है, पी आर की। चलिए पाइथागोरस प्रमेय के पास फिर से चलते हैं ना। बार बार पाइथागोरस जो है महोदय की याद आ रही है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ये हमारा एच है, पी आर का स्क्वायर बराबर ये 1 और ये 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि पी आर इज इक्वल अंडर रूट 1 1 2, यानी कि इसका वैल्यू आ गया √2। अब आपको पता है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसके जो है कोण भी दोनों बराबर होंगे। यानी कि कितना होगा? 45 45। अब ये 45 कहाँ से आया सर? चलो याद दिलाते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, त्रिभुज के तीनों कोण 1 2 3, ये तो 90 डिग्री है, यानी Q के बदले हमने लिखा 90। अब यही दोनों बचा ना, तो कोण P प्लस कोण R बराबर 90 डिग्री। ये तो 90 उधर गया तो घट गया। अब क्योंकि P और R ये दोनों बराबर है, ये तो हो गया 45 प्लस 45 बराबर 90। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं जो है, यदि, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा जगह कम हो रहा है, चलो ऊपर में लिखता हूँ मैं। यदि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री थीटा हो, या फिर ये हो, इसके सामने वाला ये P, बगल वाला B और ये हमारा H। P इज इक्वल 1, B इज इक्वल 1, H इज इक्वल √2। बस समझ आ गई? मैथमेटिशियन ने जो वैल्यूज दिए हैं यूं ही नहीं दिया है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं से फाइंड करके दिए। चलो एक और हम बनाते हैं ट्रायंगल। ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमारा A, ये हमारा B, ये C। मान लो कि इसकी लंबाई 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। अब यहाँ तो समबाहु त्रिभुज की लंबाई सारी बराबर होती है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 90 डिग्री तो कोई है नहीं, तो क्या करूं मैं? यहाँ से मैंने क्या क्या लंब डाल दिया, तो ये 90 डिग्री यहाँ हो गया, मान लिया मैंने इसे D। जब समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से लंब डाला जाता है तो सामने वाले भुजा को वो दो डिवाइड में जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये पहला पार्ट 1 हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया 1, तब तो हुआ 1 1 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, मेरे पास इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये हमारे पास D हो गया। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। कैसे भाई? अरे ये तो कोण किसका है? समबाहु त्रिभुज का है ना। समबाहु त्रिभुज का कोण 60 60 होता है। ये पूरा भी 60 होगा, लेकिन ये लाइन देके तो हमने आधा कर दिया ना, तो ये हो गया 30। ठीक है, चलिए, और ये आपको पता है क्योंकि यहाँ लंब मैंने डाला था 90 ही होगा, तो 60 प्लस 30 90 और 90 180 डिग्री। चलिए, अब हमको क्या निकालना है? AD निकालना है। अब AD निकालना, फिर पाइथागोरस को याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है?
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस इटो नीचे बी डी का स्क्वायर, यानी कि ए बी कितना 2 है, देखो ए बी 2 है, 2 का स्क्वायर, ए डी कितना, ए डी तो फिर पता नहीं है, रहने दो इसको, अब प्लस बी डी कितना 1 का स्क्वायर, तो एक को यहाँ प्लस में है, इसको इधर ले आते माइनस हो जाएगा, 4 - 1 बराबर ए डी का स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल, ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, √4 में 1 घट गया, बचा 3, देखिए हो गया √3। बात समझ आ गई। चलो अब इसको मैं मिटा दूं, ध्यान से देखो, यदि थीटा 60 डिग्री हो तो सामने वाला P √3, बगल वाला B 1 और ये जो कर्ण है 2, ठीक है। और यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सामने वाला P 1 B, अब ये 1 हो गया तो ये हो गया B, और H तो कांस्टेंट है, ठीक है। बात समझ आ गई। इसी को थोड़ा सा ऐसे इधर लिख देता हूँ लाइन में, P इज इक्वल 1, B इज इक्वल √3, H इज इक्वल 2। अब जो है ना, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, इसकी मदद से टेबल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, टेबल बनाने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन कितना डिग्री भाई, हमारे पास देखो कितने सारे, मेरा 90 है, 0 है, 45 है, 30 है, 60 है, हम 0 डिग्री निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ऊपर में नहीं लिखते हैं, इस जगह लिखते हैं साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब सॉरी लिखा था मैंने, ये है हमारा। तो साइन का वैल्यू आता है हमारा P/H, है ना, P/H। देखो तो P का वैल्यू 0, H का वैल्यू कुछ भी हो, 0 में किसी से भी भाग देंगे तो 0 आएगा। कॉस में चलते हैं, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस में क्या होता है, B/H, यानी B और H दोनों तो बराबर है, ध्यान से देखो B/H, और ये दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं H/H कितना 1 हुआ, ये हो गया 1। और इस तरह से हम सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये 0 डिग्री हो गया, उसके बाद हम 30 डिग्री वाले को लेंगे, फिर 45 डिग्री वाले को लेंगे, फिर 60 डिग्री वाले को लेंगे, फिर 90 डिग्री वाले को लेंगे। इधर का हमको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे। तो जब cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मतलब 0, cos 0 डिग्री इन्फिनिटी। अब साइन का किसका लेंगे, साइन का 30 डिग्री का ले लेते हैं। साइन 30 डिग्री कितना होगा, देखो तो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री वाला किधर भैया, P/H 1/2। अब जो है ना साइन 45 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री ये है, P/H 1/√2। साइन 60 डिग्री, P/H √3/2। बात तो समझ में आ रही है। उसके बाद साइन 90 डिग्री, P/H, P और H तो दोनों बराबर है, यानी कि 1। अब cos का वैल्यू हमको जो है निकालने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखोगे, अगर ये दोनों पूरक कोण है तो उल्टा पुल्टा कौन करेगा, कैसे याद है, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता था। देखो ध्यान से, फॉर्मूला इसीलिए पढ़ाया जाता है, साइन 90 - थीटा cos थीटा। साइन 0 डिग्री मतलब हम कह सकते हैं साइन 90 - 0, अगर साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री है तो हम कह सकते हैं इसको कि 90 अब -0, सॉरी 90 - 90 बराबर 0 हुआ, तो ये हो गया cos 90 डिग्री। साइन 90 - 90 तो cos 90 हुआ, यानी कि साइन 0 का वैल्यू और cos 90 का वैल्यू बराबर होगा। देखो साइन 0 का वैल्यू 0 आ रहा है और cos 90 का वैल्यू बराबर होगा, यानी कि भी 0 होगा। अब दूसरा चलते हैं, साइन 90 - थीटा इसीलिए तो पढ़ाया गया था ना, बाकी कम आया। अगर हमारे पास साइन 30 डिग्री है, इसका वैल्यू cos में बदलेंगे कितना होगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, cos 60 डिग्री बोल सकते हैं। कहां से, तो साइन 90 - 60 बराबर 30 हुआ, और साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है। ध्यान से देखो, तो अगर ये पूरा कोण है एक दूसरे के,
तो वैल्यू कम करेगा, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो कॉस 60 का भी 1/2 होगा। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं कि साइन, ठीक है, अब अगर कॉस साइन 60 है तो इसका वैल्यू होगा कॉस 30 के बराबर। साइन 60 का √3/2, इसका मतलब कॉस 3 का √3/2। अब साइन 45 के पास फंस गए, तो साइन 45 में तो दोनों का सेम टू सेम होगा, क्योंकि साइन 90 - 45 बराबर कॉस 45, तो 45 में हो जाएगा सेम टू सेम। उसी तरह से tan निकालेंगे, कॉट नहीं निकालना पड़ेगा, ध्यान देना। एक चीज और है, अब क्योंकि साइन निकाल लिया ना, साइन का जो है ना कॉसेक रिवर्स होता है, रिवर्स, यानी कि ये 0 है, इसका हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी। ये 1/2 है, ये हो जाएगा 2/1। 2/1 है, √3/1 है, यहाँ हो जाएगा √3, सॉरी √2। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या 2/√3 है, यहाँ हो जाएगा 2/√3। यहाँ कितना है 1 है, तो 1 का उल्टा क्या 1। समझ आ गई। अब आगे चलते हैं कॉस में। कॉस का इनवर्स सेक होता है, यानी यहाँ 1 है तो ये भी हो जाएगा 1, और ये 2/√3 है, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3। आप चाहो तो इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, यहाँ 2/√3 है, यहाँ √2 है तो यहाँ भी हो जाएगा √2, यहाँ 2 है तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ इन्फिनिटी है तो यहाँ जाएगा इन्फिनिटी। मतलब देखोगे कि ये एक दूसरे का इनवर्स है और आपस में 90 डिग्री मेहनत है, पूरक कोण है। अब ये भी उसी तरह से एक दूसरे के इनवर्स, ये 0 है तो ये भी 0 होगा, और यहाँ इन्फिनिटी है तो इसका इन्फिनिटी होगा। अब tan 45 में चले, 45 की तरह देखो, p/b 1/1, यानी कि tan 45 1 है तो cot भी 1 ही होगा, 45 में तो एक दूसरे का बराबर होता है। अब tan 30 डिग्री निकाल लेते हैं, tan 30 डिग्री किधर है भाई, tan 30 p/b √3/1, √3/1, तो आपको पता है कि tan 30 का मतलब cot 60, यानी कि ये हो जाएगा √3/1। ठीक है, अब बच गया ये, तो इन दोनों में कैसे कम करेगा, तो ये cot 60 है, इसका मतलब ये अपोजिट होगा ना, tan और cot भी एक दूसरे का इनवर्स होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 1/√3। हमेशा आपको इधर देखने की जरूरत नहीं है, इधर से देख कर भी आप काम चला सकते हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें दो चीज में हमने याद रखा, क्या, एक 90 - थीटा और एक इनवर्स, साइन का इनवर्स कोसेक, कॉस का इनवर्स सेक, tan का इनवर्स कॉट, और दूसरा क्या था साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये भी एक दूसरे से, ये भी अपोजिट कम करता है और साइन और कोसेक भी एक दूसरे से रिलेटेड में कम करता है, और साथ ही साथ ये दोनों मिलकर इसके साथ कम करता है, वो भी अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हो गई काफी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी वैल्यूज को जो है चर्चा करके अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।